नमस्ते। मेरा नाम है आलोक सोती और आप देख रहे हैं फिजिक्स फंडा। न्यूमेरिकल्स लगा रहे हैं वेक्टर के। हमने कहा था आप एक नहीं, दो नहीं, पूरे 65 सवाल लगाएंगे। पहले पार्ट में आपने 20 सवाल देख लिए हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखा है इसमें आए हैं, कोई बात नहीं। अब आप 21 से आगे बढ़ते हैं और आप जब ये वीडियो खत्म हो जाए तब आप देख सकते हैं। आइए चलते हैं अपने 21वें सवाल के पास। क्या कह रहा है? टू वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 3 and 5 यूनिट, एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, देन डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर बताना है। तो आप जानते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्या होता है बेटा? a इंटू बी कॉस थीटा। a की वैल्यू कितनी है? 3 है। b की कितनी है? 5 है। थीटा कितना है बेटा? 60 डिग्री है। तो ये कितना हो जाएगा? 5 यहीं 15, 60 होता है 1/2 यानी 7.5 और A इज द करेक्ट आंसर। तो चीजें आसान होती हैं, आसान भी सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए डॉक्टर आलोक सोती के साथ। चलते हैं अगले सवाल के पास। ये सवाल बहुत अच्छा है। कह रहे टू फोर्सेस ईच न्यूमेरिकली आर इक्वल टू 10 डाइन, यानी ये भी 10 डाइन का है और ये भी 10 डाइन का है। एक्टिंग एज सोन इन द फिगर, इस पॉइंट पे लग रहे हैं। बच्चा क्या गलती करता है? बच्चा लगा देता फौरन दो वेक्टर और उनके बीच का एंगल। बेटा वो जो फार्मूला है वो इसलिए है, आप करके देख लीजिएगा, थ्योरी में हम सिखाते हैं इसलिए ज्यादा बात नहीं करेंगे। इसके लिए होता है, इस पॉइंट पे अगर आउटवर्ड लग रहा है वो फार्मूला उधर लगेगा जो आप लगाते हैं, रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडरवुड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये इस कंडीशन के लिए वैलिड है। यहां क्या हो रहा है? एक इधर जा रहा है, एक इधर आ रहा है। वेक्टर में हमने आपको क्या बताया कि डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको बढ़ा लीजिए। अब आप बढ़ा लेंगे तो ये दिखने लगा, यानी एक वेक्टर आपका ये हो गया। सपोज वेक्टर a है, उसका मैग्नीट्यूड ये हो गया, और बी वेक्टर जो कि ये है, इसका मैग्नीट्यूड भी आपको मिल गया 10 डाइन। अब दो वेक्टर के बीच का एंगल कौन सा होगा? ये एक वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ये वाला एंगल होगा। समझ रहे हैं? यहां पे क्या होता है बेटा? ये और ये वाला होता है, तो आप 60 रख के निकाल देते हैं, गड़बड़ करते हैं। तो अगर इधर की तरफ लग रहा है तो ये एंगल होगा 180 में से 60 गया 120। एम ए राइट? क्योंकि मैं न्यूमेरिकल लगा रहा हूं इसलिए कुछ स्टेप केवल बोल के ही सॉल्व कर रहा हूं। कितना है बेटा? 10 डाइन, इसलिए थ्योरी वाला भी लेक्चर देख लीजिएगा। 10 डाइन प्लस आपके पास 10 कॉस 120। इसकी वैल्यू याद कर लीजिए, बहुत जगह काम आती है। ये हो जाएगा आपका 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, ये हो गया 2 10 इंटू 10, ये होता है -1/2। कॉस 120 की वैल्यू बेटा याद कर लीजिए, बहुत जगह यूज करेंगे -120। ज्यादा मैं याद कराता ही नहीं हूं। काम बन गया आपका। 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा, और माइनस का 10 स्क्वायर, ये कैंसिल कर दीजिए। और आप जानते हैं √10 स्क्वायर का जब रूट लेंगे तो 10 आ जाएगा। समझ रहे हो विनोद? तो ये हो गया फर्स्ट वन। तो चीजें आसान हैं, कंपटीशन में यही छोटी छोटी बारीकी पूछी जाती है, वहीं आप कुछ ना कुछ गलती कराते हैं, इसलिए सोती सर के साथ प्रैक्टिस करते रहिए। आइए बढ़ते हैं आगे। क्या कह रहे हैं कि अगर a डॉट बी इजिकल टू a क्रॉस बी है तो एंगल बताइए। तो आपने कहा सर डॉट है तो ए बी कॉस थीटा हो जाएगा बेटा, क्रॉस है तो आपका ए बी साइन थीटा हो जाएगा। काम बन गया। ए बी इधर है, ए बी इधर ले आइए बेटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये कट के 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा tan थीटा। tan थीटा कब होता है? 1, जब 45 डिग्री के बराबर होता है। बस काम बन गया, ये कैंसिल हो गया, थीटा 45 डिग्री हो गया। यह रेडियन में है, रेडियन में आप जानते हैं π/4। क्यों? क्योंकि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है, इसलिए 1
इसलिए 45 डिग्री। मैं आपको एक एक चीज बारीकी से सिखा रहा हूं, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, बहुत समय है, आराम से हो जाएगा। 4 टाइम ले जाइए, 5 चौक 20, 4 चौक 16, 2 18। तो देखिए चीजें बहुत आसान हैं, बारीकी से सीखिए, ऑनलाइन सीखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रिकॉर्डेड भी देखिए, वक्त पड़ेगा, आप लोग अगर चाहेंगे तो लाइव भी कर देंगे। देखिए भाई साहब 24 में क्या कह रहे हैं कि एक वेक्टर ए दिख रहा है आपको, अनदर वेक्टर बी नॉर्मल टू इतना। नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, ठीक है, सम टाइम आर्थोगोनल भी कह देते हैं, आर्थोगोनल। तो आर्थोगोनल भी परपेंडिकुलर होता है, यानी 90 डिग्री का संबंध है। तो आपको मालूम है वेक्टर ए है, इसका अगर हम डॉट प्रोडक्ट कर दें और इनके बीच में नॉर्मल आर्थोगोनल या 90 डिग्री होगा तो cos 90 जो है 0 बना देगा। यानी आपको वेक्टर वो बी खोजना है जिसके साथ ए का डॉट प्रोडक्ट करें तो रिजल्ट आपका 0 आ जाए। तो एक बात तय हो गई गुरु, 0 कब आएगा? जब ये प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, तब यहाँ पहुंचे 2 ठो माइनस ने। अब देखिए कौन सा होगा। डॉट में हमने क्या सिखाया बेटा? आई आई जे जे के। तो यानी आई का प्रोडक्ट होगा, जे का होगा। आइए तीसरे ट्राई करते हैं। आई करा, ट्रायल एंड एरर, ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया बेटा। माइनस आपको आइडिया मिल ही गया था, 0 लाना है। ए बी साइन थीटा की जगह का साइन थीटा का आपने कर दिया बी कॉस थीटा से। तो देखिए ए बी साइन थीटा कॉस थीटा, ए बी साइन थीटा कॉस थीटा दोनों कट गए, 0 आ गया। यानी ट्रायल एंड एरर में पहला ही एक्सपेरिमेंट आपका सफल रहा। तो कभी भी नॉर्मल, परपेंडिकुलर, ऑर्थोगोनल दिया है, इसका मतलब उन दो वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। ये कॉन्सेप्ट है, गूढ़ है। इस गूढ़ अर्थ को दिमाग में बैठा लीजिए। सवाल नीट में पूछे गए हैं, इससे भी बेहतर पूछे गए हैं। PYQ जब कराएंगे तब आप देखिएगा। आइए साहब, हम हमेशा कहते हैं बेटा अगर दो वेक्टर IJK में दिया है, एंगल निकालना हो तो कुछ मत करना बेटा, डॉट प्रोडक्ट कर देना, सबसे आसानी से निकल आएगा, बन जाओगे डॉक्टर। यानी AB cos थीटा। डॉट में हमने क्या बताया बेटा? आई का गुणा कर देना, जे का कंपोनेंट का कर देना, के कर देना। बाकी हमने बताया कुछ नहीं, 0 हो जाते हैं। IJ JK और KI ये सब 0 हो जाते हैं। केवल आई जे के कंपोनेंट का आपस में गुणा कीजिएगा। याद हो गया बेटा? तो देखो विनोद, यहाँ आई है, यहाँ आई है, तो ये हो जाएगा -6। जे है नहीं तो यहाँ जे 0 है, 0 से करोगे तो 0 हो जाएगा। इसलिए के का के से करोगे तो यहाँ प्लस है, यहाँ 1 है तो ये 6 हो गया। इतना समझ रहे हो विनोद? ये हो गया, ये 0 हो गया। तो जाहिर सी बात है ए भी तो 0 होगा नहीं, तो कौन 0 होगा? कॉस थीटा। कॉस थीटा 0 कब होता है? जब 90 डिग्री होता है। कॉस का हटा दीजिए, थीटा 90 डिग्री, यही आप चाहते थे, बन गए डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट। तो बेटा बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बेसिक्स बातें हैं, आप इसको याद करते रहिए, समझते रहिए, करते रहिए, देखते रहिए, सब कुछ सीख जाएंगे। 26 बहुत अच्छा है, एक यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी आपके पास एक यूनिट वेक्टर था, हमें राइट, मान लीजिए आपके पास वेक्टर ए है जो कि यूनिट वेक्टर है, जो कि आपका इससे रिप्रेजेंट हो रहा है। आपसे कहा गया है कि सी की वैल्यू निकालिए, तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा पॉइंट इसका स्क्वायर, पॉइंट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ठीक। और का रूट होता है, तो आपने कहा कि हम स्क्वायर ले लिया तो ये वाला रूट खत्म हो जाता है, राइट। बस काम बन गया। तो ये हो गया इतना 0.25 0.64 प्लस 6 स्क्वायर। अरे भाई कोई रिजल्टेंट निकालते हो तो क्या करते हो? x का कंपोनेंट का स्क्वायर करते हो, y का करते हो और z का करते हो, सीख लो बेटा। और जब इसका भी स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड का, तो ये रूट चला जाता है। मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि यार थ्योरी में मैंने बता दिया इसलिए ना करें, लेकिन मुझे लग रहा है कुछ दर्शक हमारे ऐसे हैं
कि जो बेचारे हमारे ही भरोसे बैठे। तो ये इसका स्क्वायर कर दिया, ये स्टेप जो है यहाँ पे आ गया 0.9689 प्लस सी स्क्वायर, इसलिए सी स्क्वायर इक्वल टू 1.0.089, इतना समझ रहे हो। यहाँ गया 9 और यहाँ बचा आपका ये गया 0 में से 9 गया, 1 बचा। अब बचा 9 में से 8 गए, 1 बचा, इसलिए c इज इक्वल टू √0.11, यानी 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये आप समझते हैं, उसी को हमने उठा के यहाँ अप्लाई कर दिया। बाकी मैथमेटिक्स है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट्स आप देंगे। क्या कह रहे हैं, इफ द टू न्यूमेरिकल इक्वल फोर्स PP, यानी दो हैं F1 F2 और उनका मैग्नीट्यूड जो है वो P है, दोनों बराबर है PP। पॉइंट प्रोड्यूस रिजल्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, ये देखिए रिजल्ट अगर F आ रहा है वो भी P हो रहा है, सब कुछ PP है। तो आपको दो जो ओरिजिनल फोर्स ले रहे थे उनका बीच का एंगल निकालना था। तो आपने कहा हमको मालूम है इश्क मासूम है, दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है। तो होल स्क्वायर करके ही हम चलते हैं ताकि आप आराम से चीज़ों को कर लें। अंडर रूट वाली जो कंडीशन है वो उसको हम ख़त्म कर देते हैं। दिखाया तो है बेटा यहाँ पे, ये वाली इसी चीज़ को हम अप्लाई कर रहे हैं बस। अब आपका क्या हो गया, ये कह रहे हैं P है, ये भी कह रहे हैं P है, दूसरा वाला भी P है, सब P ही P है, cos थीटा। तो आपका हो गया 2P स्क्वायर cos थीटा इज इक्वल टू, इधर ले आओगे तो बेटा -P स्क्वायर। अभी अभी मैंने आपको बताया शुरू करते ही, क्या बताया है कि बेटा -1/2, ध्यान रखो इधर cos है तो ये cos 120 होता है, इतना आपको याद रखना। PCMB वाले हो गए तो कहाँ से आता है वो भी आपको मालूम है, लेकिन अगर आप केवल बायो हैं 10th तक पढ़े हैं तो केवल इतना याद कर लीजिए कि -1/2 cos का 120 होता है, 4th इज द करेक्ट आंसर। ये डेटा आपको एक नहीं अनेक जगह मिलेगा जब cos की वैल्यू -1/2 आएगी। क्या करो जान के कहां से आया है, बस इतना ही से। देखो बेटा कितना अच्छा सवाल है, कह रहे हैं कि इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज यूनिट वेक्टर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस बताइए। अगर आपने कहा हमारे पास वेक्टर A है, वेक्टर B है और इनका रिजल्टेंट अगर C भी आता है तो टू वेक्टर यूनिट वेक्टर इज ए नल वेक्टर, यानी सब जो है यूनिट वेक्टर है, नल नहीं है भाई साहब, जीरो कोई नहीं वेक्टर है। सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर, यानी ए भी दो यूनिट वेक्टर थे, इज ए यूनिट वेक्टर, अगर सी भी आ रहा है वो है। इसका मतलब जान रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये बराबर इसके है। अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक, यानी इसका स्क्वायर, इतना समझते हो विनोद, इतना समझ रहे हो। ये बराबर किसके है, इसी के, सी बराबर क्या है 1 के। बस इतनी चीज समझनी थी आपको, पता चला 1 + 1 करके 2 कर देते हैं। 2AB cos थीटा, 1 स्क्वायर खत्म हो गया, 2AB cos थीटा इज इक्वल टू -1, ठीक। तो उसकी जगह हम जहां जरूरत पड़ेगी वहां रख लेंगे। अब आइए डिफरेंस की बात करते हैं कि साहब डिफरेंस, तो डिफरेंस का मैग्नीट्यूड आराम से निकाल लोगे। ये बराबर इसका प्लस इसका स्क्वायर -2AB cos थीटा, 1 है, स्क्वायर करो तो 1 आ जाएगा। -2AB की जगह भी आपके पास -1 आ जाएगा, यानी 1 + 1 ये हो गया प्लस बराबर 3। मैग्नीट्यूड चाहिए था यानी A - B, रूट कर लीजिए।
है बढ़िया चीज। तो ये इस पॉइंट पे आदमी कंफ्यूज होता था, उसको आप समझ लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलते हैं आगे। ये भी अच्छा है, ये पूरा रूट है बेटा, दिख नहीं रहा है, पीपीटी में हल्का सा दिख रहा था, ये खाली क्या लगा, एंगल बिटवीन टू फोर्स, एक फोर्स है एक्स प्लस वाई, एक है माइनस वाई, एंड रिजल्टेंट इतना है, इसका एंगल निकालना है। तो आपने कहा कि हमको बेसिकली आप ये कराना चाह रहे हैं गुरुजी। मैंने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये बराबर क्या हो जाएगा बेटा, F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर 2F1 F2 कॉस थीटा। ये आपका रिजल्टेंट है, इसका बेटा स्क्वायर करोगे तो सीधे यहां पहुंच जाओगे। F1 x प्लस वाई समझते हो, F2 इसको लिया था आपने, 2 टाइम x प्लस वाई x माइनस वाई इज इक्वल टू कॉस थीटा। आराम निकल आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको देखो बेटा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2xy, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस थीटा। इसको इससे उड़ा लीजिए, इसको इससे उड़ा लीजिए, ये हो जाएगा। तो आपका 2 टाइम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस इतना इधर चलाएगा, समझ रहे हो। इसलिए कॉस थीटा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसलिए थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स लगा दो। तो देखिए, इसीलिए मैंने अपनी फोटो छपवा रखी है ताकि आप पूरा सॉल्यूशन एक ही पन्ने पे देख सके। ठीक, कोई है? बच्चे चिल्ला चिल्ला कहते सर पहले ही वाला है, तो देखिए फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए सर चलते हैं आगे। आगे तो बहुत है, सम 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 2 है, आई आई जे जे जोड़ दीजिए, सम मतलब जोड़ना, जोड़िए, 6 में 3 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 7 में 4 जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा। इतना आसान अगर आ जाए तो फिर बात ही क्या है। बट यू मस्ट नो दिस थिंग, ये भी अच्छी बात है, जो बिगनर्स हैं उनके लिए ये भी बड़ी बात होती है। 9 नमा 81, 121 जोड़ लीजिए, 2 8 2 10, 1 और 2 202 है। चीजें आसान है, करना चाहो कर लो। कह रहे हैं 2 वेक्टर है सच दैट कि उनका जो मैग्नीट्यूड है सम का और डिफरेंस का वो बराबर है, क्या एंगल बताइए। तो आपने कहा कोई बात नहीं सर, इस कंडीशन से हम आगे बढ़ रहे हैं, तो यहां से करें। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। समझ रहे हो, इतना चीज तो समझ रहे हो यार, बेसिक फार्मूला वेक्टर का, इसी से काफी काम चल रहा है आपके। ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। दोनों साइड का स्क्वायर कर लीजिए बेटा, तो रूट रूट हट जाएगा, उससे बड़ा आराम हो जाएगा, काफी चीज कट जाएंगी आपकी। कुछ दिख रहा होगा, स्क्वायर करते ही रूट गायब हो गया बेटा, और ये कट गया, ये कट गया, इधर ले आइएगा, 2 प्लस 2 4ab कॉस थीटा, इधर बचा 0, तो 4ab तो 0 हो नहीं सकता, कॉस थीटा 0 हो सकता। कॉस थीटा 0 कब होता है, जब कॉस 90 पे होता है, इसलिए थीटा यानी एंगल बिटवीन टू वेक्टर 90 डिग्री, यानी सेकंड इज द करेक्ट आंसर। चीजें बेटा आसान है, ठंडे दिमाग से करते जाइए, 2-3 दफे मेरे वीडियो को देख लीजिए, फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिए, काम बन जाएगा आपका। ये भी बहुत अच्छा सवाल है। कह रहे हैं पी क्यू जब आप जोड़ते हैं तो आर मिलता है। ठीक,
तो काम बन गया। आपने कहा सर इसको अगर हम खोल दें, स्क्वायर कर रहे हैं ताकि रूट आपका हट जाए, तो आपको मिल जाएगा +2pq cos थीटा। अब की बार कह रहे हैं कि साहब q की रिवर्स कर देते तो रिजल्टेंट ऐसा आता है। तो आपने कहा कोई बात नहीं सर, ऐसा आ रहा है। कब आ रहा है? अगर हम इसको जोड़ दें -q से, तो रिवर्स डायरेक्शन होगी ना, बस काम बन गया। ये बराबर होता p² + q², इस माइनस की वजह से आपको ये मिल जाता है। ये इक्वेशन 1 थी, इक्वेशन 2 थी, जोड़ दीजिए। जैसे ही ऐड करेंगे तो r² + s² हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा p² + 2q²। 2 को आप कॉमन ले सकते हैं, p² + q²। ठीक है बेटा, है कोई? बच्चे चिल्लाते हैं सर पहली ही इक्वेशन है। तो चीजें आसान है, ठंडे दिमाग से करते रहिए, काम बन जाएगा। कह रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट कितना है बेटा? स्केलर यानी a.b = 2√3 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज v। ठीक, तो इसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए, ab cos थीटा। अरे वो भी निकालेंगे तो वही चीज होगी। और जब इसका मैग्नीट्यूड लेंगे क्रॉस का यानी वेक्टर प्रोडक्ट का, तो आपको मिलता है ab sin थीटा। मिलता है कि नहीं मिलता? ये 2 है, बस भाग कर दीजिए ab cos थीटा से। ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो क्या बचा बेटा? tan थीटा। किसके बराबर? इसके। ये आप वैल्यू जानते हैं किसकी होती है बेटा? 30 डिग्री की, इसलिए tan गायब कर दीजिए, थीटा बराबर 30 डिग्री। तो चीजें बहुत आसान हैं, जो वो कह रहा है वो आप करते रहिए और बड़े आराम से आप कैलकुलेशन करते रहिए, सब चीज होता रहेगा। ठीक, चले आगे। ये सवाल बहुत अच्छा है, थोड़ा सा हमारी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई थी, समझिए। वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए फोर्स AC। मान लीजिए ये आपका फोर्स लग रहा है जो आपको मालूम नहीं है, ये कोई एंगल होगा। तो जब आप रिजॉल्व करेंगे तो 2 कंपोनेंट मिलेंगे बेटा, एक आपको x एक्सिस में, एक आपको y एक्सिस में। यही रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहलाते हैं, ये और ये। तो कह रहा है कि वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इज 20 न्यूटन। तो ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, मान लीजिए ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो आपने कहा Fx जो है वो 20 न्यूटन का, कुछ भी मान सकते थे क्योंकि 1 कह रहा है, चाहे इसको ले ले चाहे इसको ले ले। पर ये ध्यान रखिएगा, एंड मेकिंग 30 डिग्री विथ फोर्स, ये आपका फोर्स था, इससे आपका 30 डिग्री बनाना है। तो इसको कहने लगे इसको बताइए, तो आपने कहा हम तो बता ही देंगे, Fy = f ऑफ sin 30 डिग्री। इतना समझते हो कि ये इसको कॉस लेते हैं और इसको नॉर्मल साइन लेते हैं, बस काम बन गया। Fx किसके बराबर होता है? f cos थीटा के बराबर। Fx दिया है, f निकाल लीजिए, 30 डिग्री दिया है, cos 30 डिग्री, ये बराबर हो गया √3/2। इसलिए f की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई बेटा? 40/√3। अब यहां रख दीजिए 40/√3 रख दीजिए, sin 30 1/2। एम ए राइट? ओ, यहां केवल वही लगाना था, 20 ही करना था। तो आप जब इससे डिवाइड करेंगे, एम ए राइट, तो ये हो जाएगा 20, यानी 20/√3। 5 नहीं होगा, इसको ठीक कर लीजिए, 20/√3। वो यहाँ पतली सी लकीर होगी जो हमको दिख नहीं रही थी, आंखें कमजोर हो गई। तो ये 2 रेक्टेंगल थे, एक उसका 20 दे रखा था, तो आपने कहा F = f ऑफ cos, इसका ये fx कंपोनेंट है इसलिए cos थीटा हो गया, इसको आपने y माना था तो sin थीटा हो गया। ये वैल्यू मालूम नहीं थी, ये मालूम थी, यहां से आपने निकाल ली, इस वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया,
साइन 30 जानते 1/2 डिवाइड कर दीजिए, इतना आ जाएगा। तो चीजें आसान है, करते रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्या कह रहा है, P डॉट Q इजिकल टू इतना एंगल, ठीक है, डॉट है तो क्या हो जाएगा बेटा, कॉस थीटा हो जाएगा, इसलिए कॉस थीटा 1 हो जाता है। लेकिन मैं बच्चों को पूरा करके दिखाता हूं बेटा, इधर गुणा है भाग हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 1 कब होता है, जब 0 डिग्री होता है, कॉस यानी थीटा बराबर 0 डिग्री। कितना आसान है, प्रैक्टिस करते रहिए। कहें साहब ये बराबर इसके हैं, ठीक, एंगल बताइए, तो आपने कहा 3AB cos थीटा बराबर √3AB sin थीटा। सबसे पहले ये गायब कर दो, साइन थीटा पान कॉस थीटा आप अच्छी तरह जानते हैं, इसको इधर ले आए। अब आपने क्या कहा कि सर tan थीटा ऐसा कुछ होता ही नहीं। अरे हमने कहा √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो ये मिला के क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब तो तुम्हारी समझ में आने लगा, 60 डिग्री होता है, tan गायब कर दो, थीटा 60 डिग्री ले लो, 3 को टिक कर दो। चीजें आसान हैं, बस आप प्रैक्टिस करते रहिए बगैर डरे। फिजिक्स से डरना नहीं बेटा, मैं बैठा हूँ, पूरा साथ दूंगा आपका। पूरे 28 चैप्टर के जितने भी टॉपिक हैं, एक एक टॉपिक को मैंने बनाया है, बहुत से सॉल्यूशन लिखे हैं, कंपनी के लिए भी लिखे हैं और आपको भी पढ़ाऊंगा। अब देखिए A क्रॉस B है, इसको ऐसे समझिए, जब क्रॉस होगा तो 3D तो ले ही लीजिए, ये x ले लीजिए, ये y एक्सिस ले लीजिए और ये z ले लीजिए, am I right? इसको I ले लीजिए, इसको डायरेक्शन यूनिट डायरेक्शन z ले लीजिए, इसको k ले लीजिए। A क्रॉस को यानी कि आप यूं हुए, राइट हैंड रूल ये हुए, तो कहां चले गए आप, k पे चले गए, ठीक। कह रहा है कि B क्रॉस, ये वेक्टर A था सपोज और ये वेक्टर आपका B था। जब B क्रॉस A, कलर बदल दें थोड़ा सा, लीजिए थोड़ी सी ये लिंक लेते हैं। जब आप ये कर रहे हैं, B क्रॉस A कर रहे हैं, J क्रॉस I कर रहे हैं, तो क्या होगा, आपकी डायरेक्शन बदल जाएगी, यानी -k हो जाएगी। भाई J क्रॉस I समझते हैं ना, k होता है, लेकिन जब इधर से लेते हैं आप, यही तो समझाया था, ये I J K, तो I क्रॉस J बराबर K, J क्रॉस K बराबर I और J K क्रॉस I बराबर J K। अब उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, सब कुछ वही रहेगा, साइन बदल जाएगा। तो जब ये करोगे तो -k, यानी कि अगर हम K देखें कि ये और एक K ये है, तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल होता है, 180 यानी पाई। अगर आपको ये दिखाएं कि एक मान लीजिए कि ये है, ठीक, दूसरा के कहाँ होगा बेटा, रिवर्स में, तो 180 दिखने लगा, ये बराबर पाई के होता है। तो चीजें आसान हैं, बस आप उनको समझते रहिए, करते रहिए, काम बनता रहेगा। चलिए सर आगे चलते हैं, इंक थोड़ा बदल लें। क्या कह रहे हैं, A प्लस B वेक्टर C है और वो परपेंडिकुलर टू A है, बहुत बढ़िया चीज भाई, और C की वैल्यू दी है और एंगल A एंड B पूछा है, बहुत गजब आदमी भाई। आपने कहा कि A प्लस B बराबर C, पहली बार में आपने C और A के बीच का एंगल दिया, एंगल बिटवीन टू वेक्टर C और A, तो आप ये काम कर लीजिए, -a कर लीजिए, इससे B निकल आएगा। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, 90 से आप समझ गए, cos 90 कितना होता है बेटा, 0 होता है, होता है नहीं होता है। बस यहाँ से B की वैल्यू निकालो, V² C² प्लस A² और cos 90 आएगा, 0 हो जाएगा। दूसरी बात, C का मैग्नीट्यूड √3 टाइम A है, यानी आप कह सकते हैं
कि सी जो है वो √3a है। ये समझ लेना बेटा, जो वेक्टर के बीच का एंगल दिया होता है वो राइट हैंड साइड में लिख लेना, और जो इसका नहीं दिया उसको लेफ्ट साइड में लिख लेना। बस यहां से तुम्हारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। 3a² + a², 4a²। क्या निकालना था हमको? इससे b की वैल्यू निकाल लेनी थी। कहाँ काम आएगी? अब आएगी ना, कि जो वेक्टर c है वो a + b है। अब आगे काम, a² + b² + 2ab cos थीटा। c अगेन ये लिख सकते हो, √3a²। a तो a है, b को निकाल लिया है, 2a है, या b² = 4a²। 2a, b = 2a, दोनों चीज यूज हो गई। cos थीटा, ये बेटा क्या हो गया? 3a²। ठीक है, ये क्या हो गया बेटा? 5a²। इधर ले जाएंगे तो -2a², समझ रहे हो? 4a² cos थीटा, समझ रहे हो बेटा? ये कैंसिल हो गया। थोड़ा सा इंक बदल दे तो cos थीटा बराबर किसके हो गया बेटा? -2/4। अभी अभी हमने कहा था कि -1/2 cos के टर्म में 120 याद कर लीजिए, बस यही काम आ जाएगा। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। वैसे भी फिजिक्स मैथ्स फॉर नीट का प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, वहां पे आपको ट्रिग्नोमेट्री की बहुत डिटेल हमने अच्छी तरह पढ़ाया है। हमेशा मिनिमम रिक्वायरमेंट पढ़ाते हैं, ज्यादा नहीं। उतना आप पढ़ लेंगे 2-3 दफे, काम बन जाएगा। ठीक, तो देखिए यहां से हमने v की वैल्यू निकाली इस पहली लाइन से, दूसरी में सीधे करके एंगल निकाल दिया, क्योंकि हमको मालूम था a और b के बीच में निकालना। वो आपने कंडीशन दे रखी है, वेक्टर a + वेक्टर b = वेक्टर c के। ये भी अच्छा सवाल है। a.b यानी ab cos थीटा, ठीक, और ab sin थीटा n के। आपको एंगल बिटवीन a एंड b निकालना था, तो आपने कहा tan थीटा निकाल लो, काम बन जाएगा। तो इसको डिवाइड कर दीजिए बेटा, ab sin थीटा को इससे कर दीजिए, ab cos थीटा a, यानी tan थीटा बराबर हो गया आपका n/n, n/n। काम बन गया आपका। ठीक, ये हो गया, ये हो गया, और ये आपका ए बी वेक्टर है, ये आपका रिजल्टेंट हो गया। tan थीटा ये हो गया। tan थीटा क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये वाला क्या हो गया बेटा? m² + n²। आप देखिए यहां से अगर थीटा लेंगे तो हमको tan इनवर्स n/m मिल जाएगा। ठीक, अब देखिए कितना अच्छा उन्होंने काम किया है। साइन इनवर्स भी पूछा है, साइन ये हो गया, साइन थीटा बराबर n/√m² + n²। थीटा बराबर साइन इनवर्स। कॉस निकाल लो बेटा, दिस अपॉन दिस, कॉस थीटा m/, इसलिए थीटा बराबर कॉस इनवर्स। देखा बेटा कितना अच्छा सवाल है, यही कंपटीशन है, यानी ऑल ऑफ अवर आर करेक्ट। तो उस कंडीशन से आपने निकालना शुरू किया और देखा सारी कंडीशन जो है आपको फुलफिल कर रही है। अच्छा सवाल था, ये भी अच्छा सवाल है। ए बी वेक्टर डिनोट द साइड ऑफ द पैरेललोग्राम। एरिया आपको दिया गया है, ए बी के बीच का एंगल निकालना है। तो आपने कहा एरिया किसके बराबर होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम
होता है ए क्रॉस बी के। ठीक, क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर होता है अगर दो वेक्टर है। ये बी है, ए बी ए इंटू बी साइन थीटा, है मैं राइट? ए बी गायब कर दो तो क्या बचा बेटा? साइन थीटा बराबर 1/2 बराबर साइन 30 डिग्री, काट दीजिए तो थीटा बराबर 30 डिग्री, यानी थर्ड इज द राइट आंसर। तो बेटा आपने देखा कितनी आसानी से चीजों को लगाते जा रहे हैं। बेसिक भी पढ़ना जरूरी है और बेसिक के साथ साथ प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। हर टॉपिक पे कम से कम 50-50 सवाल लगाइए। इंतजार कीजिए तीसरे पार्ट का, जल्दी हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए आलोक सोती को। नमस्कार।